अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबुही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबुही का पाकिस्तान। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई रिश्ता ख़त्म होता है, बल्कि अक्सर नहीं हमेशा ही ऐसा होता है। बहुत ही चंद नायाब लोग आपको ऐसे नज़र आएंगे कि जब उनका रिश्ता ख़त्म हो जाए तो दोनों तरफ से खामोशी हो, दोनों लोग एक दूसरे पर कीचड़ ना उछालें, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात ना दें। लेकिन 99% ऐसा ही होता है कि जहाँ जैसे ही जो रिश्ता ख़त्म होता है तो उसके बाद दोनों पार्टियाँ एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर देती हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात देना शुरू कर देती हैं, एक दूसरे को अपने आप को सही और दूसरे को गलत साबित करने की एक जंग सी छिड़ जाती है, जिसमें दोनों पार्टियों की कोशिश होती है कि जितना हो सकता है वो अपने आप को ऊपर कर लें। इसी तरह से कुछ हो रहा है ऐश्वर्या राय बच्चन और जो है अमिताभ बच्चन साहब की फैमिली के में भी, जहाँ पर कहते हैं ऐश्वर्या राय बच्चन जो है अपने हवाले से कुछ ऐसे बयानात दे रही हैं जिसमें वो बताना चाह रही हैं कि जया बच्चन और अमिताभ बच्चन की फैमिली के साथ रहना आसान ही नहीं बल्कि नामुमकिन ही है। अभी तक गो के अभिषेक की तरफ से किसी किस्म का कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन अमिताभ बच्चन साहब की फैमिली में से अब कुछ ऐसी ऐसी बातें निकलकर सामने आना शुरू हो गई हैं, जिससे बहुत तेज़ी के साथ ये बात क्लियर हो रही है कि दोनों ख़ानदानों के मामलात कितने ख़राब हो चुके हैं और अब शायद ये ज़िंदगी भर कभी सुधरने में नहीं आएंगे और ना ही कभी दोनों का रिश्ता दोबारा से बन सकेगा। अमिताभ बच्चन की बेटी जो हैं उन्होंने अब एक बयान दिया है। ये बयान उन्होंने करण जौहर के साथ उनके एक शो में, जो कि करण जौहर किया करते हैं, जिसका नाम टी विद कॉफ़ी विद करण जौहर, इस तरह करके कोई शो का नाम है। इस शो में अमिताभ बच्चन की बेटी बैठी हुई थी, जिसमें कि करण जौहर ने उनसे सवाल किया कि आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा किस वक्त आता है। जिस पर अमिताभ बच्चन की बेटी ने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा उस वक्त आता है जब कोई मेरे मैसेज का जवाब ना दे या मुझे इग्नोर करे। इस पर करण जौहर ने, क्योंकि आपको पता है शो करने का एक तरीका होता है, हंसी मजाक भी होता है, थोड़ा सा संजीदगी भी होती है, तो करण जौहर ने एक मजाकन बात की कि भाई इतनी जुर्रत कौन कर सकता है कि अमिताभ बच्चन साहब की बेटी को जवाब ना दे उनके मैसेज का, या इतनी जुर्रत किसकी हो सकती है। तो उस पर अमिताभ बच्चन की बेटी ने कहा कि अक्सर ही ऐसा ऐश्वर्या राय करती हैं और जब वो ऐसा करती हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और मैं उनकी शिकायत अभिषेक से, अपने भाई से भी करती हूँ कि भाई तुम्हारी बीवी अक्सर ही मेरे मैसेज का जवाब नहीं देती, वो तो हमें मुंह लगाना पसंद नहीं करती, उसके पास तो वक्त ही नहीं होता। अक्सर हमारी फैमिली में इसकी वजह से परेशानियाँ होती रहती हैं। करण जौहर एक बहुत ही समझदार किस्म के इंसान है, वो समझ गए थे मामले की नज़ाकत को, वो जानते थे कि ये बात आगे बढ़ी तो काफ़ी ज़्यादा बातें खुलेंगी जो कि वो शो में नहीं करना चाह रहे होंगे, इसलिए उन्होंने इस बात को वहीं पर फुल स्टॉप लगा दिया और इस टॉपिक पर मज़ीद कोई बात नहीं की। इसी के साथ साथ जो जया बच्चन है वो काफ़ी अरसे से ऐश्वर्या राय के बारे में इस किस्म के बयानात दे रही थी, जिनको हम लोग समझ नहीं पा रहे थे। हमें ऐसा लग रहा था कि शायद वो पता नहीं किसके बारे में बात कर रही हैं, आजकल की जो हीरोइन है उनके बारे में बात कर रही हैं, कभी कभी ऐसा लगता था शायद वो रेखा के ऊपर कोई तंज कर रही हैं। जया बच्चन ने ऐश्वर्या राय की शादी के बाद जो मूवी आई थी, जिसमें कुछ सीन इस तरह के थे कि जिसमें हमारे पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान भी शामिल थे। इस फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स थे कि जिनको देखकर अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने करण जौहर से ये कहा कि इन सीन को फिल्म में से कट कर दिया जाए, क्योंकि अब ये हमारी बहू हैं और हमारे बेटे की बीवी है, तो इस किस्म के सीन जब मीडिया पर देखे जाएंगे, सिनेमा घरों में देखे जाएंगे, तो लोग हमारी फैमिली के बारे में बातें करेंगे, ट्रोलिंग होगी, अच्छा नहीं लगता है, तो बेहतर है कि ये सीन निकाल दिए जाएँ। करण जौहर ने उनकी ये बात मान तो ली थी, लेकिन ये सीन फिल्म में से कट करने से पहले उन्होंने ऐश्वर्या राय से रब्ता किया और उनसे पूछा कि भाई आपके ससुर और आपकी सास ऐसा कह रही हैं, तो आपको कोई मसला तो नहीं है, मैं ये सीन आपकी फिल्म से निकाल रहा हूँ। जैसे ही ऐश्वर्या राय ने ये बात सुनी तो ऐश्वर्या राय आग बगोला हो गई और उन्होंने ये कहा कि अगर तुमने ये सीन फिल्म में से कट किए तो इसका मतलब तुम समझ लो कि तुमने मेरा कैरेक्टर ही कट कर दिया, मैं इस फिल्म को पर्सनली ऑन नहीं करूँगी, बल्कि बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं कहूँगी कि मैं इस फिल्म में से निकल चुकी थी, ज़बरदस्ती मेरा कैरेक्टर इस फिल्म में रखा गया है। अब करण जौहर के लिए सिचुएशन काफ़ी टफ थी, क्योंकि एक तरफ अमिताभ बच्चन साहब थे जो कि आपको पता है कितनी बड़ी हस्ती हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के टक्कर की ऐश्वर्या राय साहिबा थी, जिनकी हस्ती से भी किसी को एतराज़ है नहीं। तो उनके लिए सिचुएशन काफ़ी मुश्किल थी कि वो किसकी बात सुने और किसकी बात ना सुने, लेकिन फिर उन्होंने अपनी फ़िल्म को भी देखना था, तो उन्होंने फ़िल्म में से वो सीन कट नहीं किए और फ़िल्म को उसी तरह से ऑन एयर कर दिया। जिसके बाद जया बच्चन अक्सर ही इस किस्म के बयान देती हुई नज़र आई कि भाई आजकल की ख़वातीन को पता नहीं क्या हो गया है, एक
एक बच्चे की माँ होती हैं और इस किस्म के सीन करती हैं, फिल्मों में इस तरह का काम करती हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए। हर काम करने की एक उम्र होती है और फ़ायदा ही क्या है कि आप कोई ऐसा काम करें जिसे आप अपनी औलाद के साथ बैठकर ना देख सकें। उस वक्त हम इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे गुत्थियाँ सुलझती जा रही हैं, जैसे जैसे पता चल रहा है कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक के दरमियान ये परेशानियाँ, ये कशमकश, ये पेचीदगियाँ काफ़ी अरसे से चल रही थी, जो कि मीडिया पर सामने नहीं आई थी। कुछ ना कुछ खटपट सी चलती रहती थी जो कि हम लोग समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब वो चीज़ क्लियर होकर सामने आ गई है और दोनों फैमिली की तरफ से लगातार धड़ाधड़ बयानों का सिलसिला जारी है, जिसमें दोनों पार्टियों का नज़र आ रहा है कि एक दूसरे के बहुत शदीद खिलाफ हैं और ऐसा लगता नहीं है कि दोबारा से इनके अंदर किसी किस्म की मसालहत हो सकेगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।